नमस्कार दोस्तों, देखिए आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान पुलिस का भाग 60 पढ़ेंगे। सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987 है। सबसे पहले सती प्रथा क्या होती है? यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो गई है तो उस महिला द्वारा अपने पति के साथ उसकी चिता के साथ जल जाना, मर जाना ही क्या है? सती प्रथा है। तो राजपूतों में पहले क्या थी? सती प्रथा सबसे ज्यादा प्रचलित थी। सबसे ज्यादा किनमें थी? राजपूतों में सबसे ज्यादा प्रचलित थी। और सती प्रथा को सहमरण मतलब साथ साथ मरना, सहगमन उसके साथ ही चले जाना और अन्वारोहण कहा जाता है। इसके अलावा अनुमरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमरण। अनुमरण क्या होता है? यदि किसी पति की मृत्यु अन्यत्र हो जाए और उसका शव लाना, उसकी लाश लाना संभव नहीं है तो उस पति की किसी याद जिसमें उसकी पगड़ी है या उसका मार्कर है, कुछ भी हो, तो उसके साथ अगर महिला सती हो जाती है तो वो कहलाता है अनुमरण और ऐसी महिला कहलाती है महासती। इसके बाद देखिए सर्वप्रथम रोक लगाने का प्रयास किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक नाम का एक भारत में राजा हुआ है। इसने सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। फिर है अंग्रेजों ने सबसे पहले रोक लगाने का प्रयास किया 1829 में। और किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। किसने रोक लगाई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने रोक लगाई थी। राजस्थान में सबसे पहले रोक कब लगाई गई? 1822 में। कौन सी रियासत में? बूंदी रियासत में। लेकिन ये रोक क्या रही? असफल रही। सफलतापूर्वक रोक 1830 में अलवर रियासत में लगाई गई। फिर देखिए देवराणा कांड है। इसी कांड के बाद में तो सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987 बना था। तो देवराणा कांड हुआ था 4 सितंबर 1987 को। देवराणा नामक स्थान अपने सिक्कर में है, तो ये कांड सिक्कर में हुआ। यहाँ क्या हुआ? माल सिंह की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी जो थी रूप कंवर वो सती हो गई। उसके बाद भारत सरकार ने क्या किया? सती अधिनियम बनाया। ठीक है, इस देवराणा कांड के बाद में सती अधिनियम बनाया गया। इसके बाद में भारत में कभी कोई सती नहीं हुई। इस सती अधिनियम में कुछ धाराएं हैं, इंपोर्टेंट कुछ धाराएं हैं। धारा नंबर 3 देखिए, धारा नंबर 3 में क्या है? यदि कोई सती कर्म करने का प्रयास करता है, यदि कोई सती होने का भी प्रयास करता है तो उसके लिए कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। केवल देखो यहाँ सती कर्म करने का प्रयत्न करने से, प्रयास करने से ही कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके बाद देखिए धारा नंबर 4, यदि कोई सती प्रथा को दोष प्रेरण करेगा, उस दुष्प्रेरण करेगा, उसका प्रचार प्रसार करेगा, दुष्प्रेरण करेगा तो ये भी अपराध है। इससे मृत्युदंड वगैरह का प्रावधान किया गया है। तो धारा 4 में यदि कोई सती प्रथा को दुष्प्रेरण करेगा तो उसका क्या है? अपराध घोषित किया गया है। इसके बाद देखिए धारा 5, यदि कोई व्यक्ति सती प्रथा के गौरव को बढ़ाने का प्रयास करेगा तो उसके लिए भी कितनी साल का सजा का प्रावधान किया गया? 7 साल। मतलब सती प्रथा होना अच्छा काम है, इस प्रकार का बढ़ा चढ़ा के कोई बताएगा तो उसके लिए भी क्या है? उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। और कितनी साल का? 7 साल। अब आगे 2-4 धाराएं और अपन देखते हैं। तो आगे देखो धारा 6। धारा 6 में क्या है? प्रतिबंध क्षेत्र में जाने पर रोक। कहने का मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि प्रतिबंध क्षेत्र मतलब जहां सती प्रथा की घटना होने वाली है उस क्षेत्र में किसी व्यक्ति विशेष के जाने पर रोक का जो प्रावधान किया गया है वो धारा 6 में। इसके बाद देखिए धारा 7, कोई 20 साल से कम पुराना है मंदिर, कोई ऐसा मंदिर जिसकी स्थापना को 20 साल से कम समय का हुआ है और वो किसी सती प्रथा को बढ़ावा देता है तो ऐसे मंदिर को हटाने का आदेश दे सकता है। और कौन देगा? कलेक्टर या राज्य सरकार या दंडाधिकारी ये कार्य कर सकता है। इसके बाद देखिए धारा नंबर 8। धारा नंबर 8 जो है सती प्रथा से संबंधित संपत्ति को जब्त करने का आदेश जो है वो दिया जाता है। अगर कोई सती प्रथा से संबंधित कोई मतलब संपत्ति है तो सती प्रथा को बढ़ावा देने वाली संपत्ति है तो ऐसी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे सकते हैं धारा 8 में। फिर देखिए धारा 9 है, तो सती प्रथा से संबंधित न्यायालय की स्थापना का प्रावधान जो किया गया है वो धारा 9 में है। और सती न्यायालय अपने कहाँ है? तो सती न्यायालय जो है जयपुर में। तो धारा 9 में सती न्यायालय है। धारा जो 10 है इसमें है विशेष सती न्यायालय के लिए
अभियोजक की नियुक्ति। अभियोजक का मतलब है कि जो अधिकारी वगैरह हैं, जो न्यायाधीश वगैरह हैं सती न्यायालय के लिए, उनकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। और इसमें यह है कि वो व्यक्ति कम से कम 7 साल का अनुभव रखता हो, किसमें, अधिवक्ता हो रहा हो, मतलब 7 साल का अधिवक्ता रहने का अनुभव जिस व्यक्ति को हो उसे अभियोजक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। धारा नंबर 14 देखिए, सती न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में जाने का जो अधिकार दिया गया है वो धारा 14 में है। यदि सती न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया गया है जिससे आप संतुष्ट नहीं हो तो आप अपील कहां कर सकते हो, उच्च न्यायालय में। लेकिन ये अपील कितने दिन के भीतर होगी, तो सती न्यायालय के आदेश के बाद या निर्णय के 30 दिन के भीतर जो है वो आप अपील कर सकते हो उच्च न्यायालय। फिर एक देखिए, कोई व्यक्ति है जो सती प्रथा का दोषी है, सती का दोषी है, सती होने किसी भी कारण से उसका सती प्रथा से कोई संबंध रहा है, तो वो 5 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता, 5 साल के लिए रोक का प्रावधान है। और देखिए एक है राजस्थान डायन प्रताड़ना अधिनियम, ये कब लागू हुआ, 24 अप्रैल 2015 को, ठीक है। राजस्थान डायन होता है किसी महिला के डॉक्टर होने का आरोप लगाया जाता है, तो डायन प्रताड़ना अधिनियम 2015 है, ये कब लागू हुआ, 24 अप्रैल 2015 को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान